देख रहे हैं अंबर टाइम। रविवार की रात को डोंगरे नगर में भारी बवाल मच गया। बगीचे में मंदिर के चबूतरे के जीर्णोद्धार निर्माण को लेकर एक परिवार की आपत्ति के बाद काम रोकने पहुंचे प्रशासन के अमले को कॉलोनी के लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। कॉलोनी के लोगों का प्रशासन के अमले के खिलाफ आक्रोश उस समय और बढ़ गया जब मौके पर पहुंचे महापौर सहित भाजपा नेताओं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी मंदिर के चबूतरे निर्माण का पक्ष लिया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस भी मौके पर आ गई। डोंगरे नगर में गेट नंबर 1 के पास स्थित बगीचे में क्षेत्रीय रहवासी मंदिर के लिए चबूतरे का जीर्णोद्धार करवा रहे थे। बगीचे के सामने रहने वाले एक परिवार ने विरोध किया और प्रशासन को शिकायत कर दी, जिस पर दिन में प्रशासन के कुछ लोग पहुंचे और निर्माण रोकने के लिए कहकर चले गए थे, लेकिन रहवासियों ने काम नहीं रोका था। शाम को कुछ पुलिस वाले यहां पहुंचे। पुलिस को देख रहवासी एकत्रित हो गए थे, जिनमें महिलाएं भी थी। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को धमकाते हुए कहा था कि बिना अनुमति निर्माण करने पर कार्रवाई होगी। इस पर कॉलोनी के लोगों में और आक्रोश आ गया, लेकिन चबूतरे के निर्माण को नहीं रोका था। रात करीब 10 बजे मौके पर रतलाम शहर तहसीलदार श्री ठाकुर अपने साथ कुछ कर्मचारी लेकर पहुंचे। कर्मचारियों ने काम बंद करवाते हुए सामान उठवा लिया। इससे रहवासियों में आक्रोश पनप गया। मौके पर महापौर प्रहलाद पटेल सहित कई भाजपा नेता पहुंचे। इस घटना की सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों के बजरंग दल नेता मुकेश व्यास, राहुल सोनी, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंच गए। हिंदू संगठनों के नेता और कार्यकर्ताओं ने मंदिर के चबूतरे के निर्माण को रोकने की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्रीय रहवासी अपनी मांग पर अड़ गए। रहवासियों के आक्रोश को देख महापौर प्रहलाद पटेल सहित उनके साथ आए उनके समर्थक मौके पर आए। तहसीलदार और पुलिस के खिलाफ जमकर बरस पड़े। महापौर के आने के बाद रहवासियों ने तहसीलदार और थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए नोक झोंक कर डाली। रहवासियों का कहना था कि मंदिर बनाने में जो परिवार आपत्ति ले रहा है वह नरसिंहपुर कलेक्टर का परिवार है। यह परिवार हमें वहां के कलेक्टर की धमकी देता है। प्रशासन भी नरसिंहपुर कलेक्टर के दबाव में आ गया है, जिस पर महापौर आक्रोशित हुए और मौजूद पुलिस और तहसीलदार को फटकारते हुए दिखे। कहा कि पुलिस 3 बार आ चुकी है और यह मामला हमारा आपसी मामला है, इसमें पुलिस और अन्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महापौर और कॉलोनी के लोगों के भारी विरोध को देखते हुए प्रशासन का अमला मौके से चला गया। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, सुबह आए थे 12-1 बजे, हमको बोल के गए कि परमिशन ले लो, ये काम नहीं होगा। कौन लोग आए थे? ये तहसीलदार आए थे और ये सब लोग आए थे। उसके बाद में भी इन्होंने देखा कि रात में इतनी सारी महिलाएं हैं, तो ये रात में 10 बजे बिना फीमेल कांस्टेबल के आए हैं और क्या धमकी दे रहे हैं, इनका सामान जब्त कर लो, इन सबको जेल में पहुंचाओ। एक आदमी नहीं था वहाँ पे, सारी औरतें थी और बोलते इनको सबको जेल में पहुंचाओ। और वीडियो ले रहे बिना परमिशन के औरतों के, ना फीमेल कांस्टेबल है इनके पास में, और सिर्फ एक के बाफरा के चक्कर में इसकी बेटी कलेक्टर है कहीं पे और वो नरसिंहपुर में, वो वहाँ से कॉल यहाँ के कलेक्टर को कर रही है और यहाँ पे पुलिस को भेज रहे हैं। प्रशासन भी दे रहा है और हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि मंदिर तोड़ो, मंदिर मत बनाओ। क्यों नहीं बना है? यहाँ पे इतने मंदिर है, किसके परमिशन से? कागज दिखाओ हर मंदिर के कि हर मंदिर इन्होंने नगर निगम से परमिशन लेके बनाया है। कलेक्टर से हम मंदिर नहीं बना रहे, हम मंदिर नहीं बना रहे, हम सिर्फ एक ओटला बना रहे, जीर्णोद्धार हो रहा है उसका। 22 साल पुराना ओटला बना हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ मूर्ति रख रहे हैं और उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। उसमें क्या आपत्ति है? ओटले को रिपेयर कर रहे हैं, पुराने ओटले को जिसकी कंप्लेंट पे ये लोग आ रहे हैं, वो आदमी इतने चड्डे पहन के घूमता है यहाँ लेडीज और हमारे बच्चों को भी डराता है वो। क्या इधर क्यों आते हो, नहीं आते हो ना, बच्चों को डरा के हर चीज में तकलीफ है। थोड़ा सा म्यूजिक लाउड हो जाए, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सारा पोल्यूशन, सिर्फ एक इस अकेले आदमी को दिक्कत है सारे पोल्यूशन से। हाँ, उसको नहीं मतलब खाली कर दे जाओ। नहीं, हरा झाड़ जब ये दिन में आगे चले गए थे, इसके बाद जलवाया, एक हरे पेड़ के नीचे कच्चा जलाया, पूरा हरा खराब हो गया। हरा पेड़ इसने लगाया था क्या? बगीचे में एक भी पेड़ नहीं लगाते बनाए, 1 साल में एक भी पेड़ नहीं लगाते बनाए, लेकिन पंचायत पूरी करनी है इस आदमी को। जबकि इस मामले में शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया, मामले को मंदिर को लेकर कुछ नहीं है। मंदिर जीर्णोद्धार का इनके द्वारा बताया कि जीर्णोद्धार की मंदिर है, उसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उसका मामला। सर क्या हुआ? कुछ विवाद भी हुआ? विवाद कुछ नहीं है, कुछ व्यक्ति हैं जो चाह रहे हैं कि निर्माण हो,
सोसाइटी के लोग चाह रहे हैं निर्माण हो, कुछ व्यक्ति फेवर नहीं चाह रहे हैं, निर्माण नहीं होने का, तो उसको लेकर के आपसी विवाद हुई थी। सर बताया जाता है कि कल रात्रि में जिला प्रशासन का अमला यहाँ पर आया था, मंदिर को लेकर यहाँ पर बिना पुलिस महिला पुलिस बल के यहाँ पर आया था, वीडियो बना रहे थे, वो बता रहे थे, बस इसमें क्या बताया? इस पर ऐसे ये सब बातें गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वीडियो वगैरह बना रहे थे। सर कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं, किसी को आपत्ति है, सर किसको आपत्ति है, क्या है? देखिए आपत्ति की बात नहीं है, आपसे ये दो सोसाइटी के आपस के लोग हैं, उन्हीं के आपस के बात है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की रविवार को रतलाम के एक दिवसीय दौरे ने शहर की भाजपा राजनीति में उबाल ला दिया है। बीजेपी महासचिव ने अपने इस प्रवास पर शहर विधायक के विरोधी खेमे के कई नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात से राजनीति के नए समीकरण बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा महासचिव श्री विजयवर्गीय शाम को रतलाम आए। यहाँ वह भाजपा के कई नेताओं के घर पर उनसे मिलने पहुंचे। श्री विजयवर्गीय पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। यहाँ उनका श्री कोठारी सहित उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बंद कमरे में श्री विजयवर्गीय ने श्री कोठारी से चर्चा की। चर्चा किन मुद्दों पर हुई यह अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन श्री विजयवर्गीय ने इतना जरूर कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी से मिलने आए हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। श्री कोठारी के साथ साथ बीजेपी महासचिव ने पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष अशोक चौटाला के यहाँ भी जाकर मुलाकात की। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के निवास पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इसके मायने यह निकाले जाएं कि हम 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। भाजपा संगठन के पदाधिकारी सुबह साथ में थे। आज मैं निजी रूप से हिम्मत कोठारी जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके प्रति मैं सम्मान प्रकट करने आया हूँ। हाथ हटा चेतन, थोड़ा सा हाथ दायरे में लेके कर। भैया आप लोग सिक्योरिटी वाले प्लीज थोड़ा सा सहयोग करें, थोड़ा सा सहयोग करें सिक्योरिटी वाले। भाई साहब नीचे आ जाओ, भाई साहब नीचे आ जाओ, भाई साहब नीचे आ जाओ, आप आ गए, अरे भाई साहब नीचे आ जाओ, एक आ गया भाई साहब। नहीं पर मतलब ही नहीं है। अरे थोड़ा आईडी अरे चेतन थोड़ा हाथ तो उधर कर यार। हाँ चलो बोलो। अरे यार यार समझ आ रही है यार, मेरी आईडी दोबारा। रतलाम की राजनीति में आपकी सक्रियता लगातार देखने को मिल रही है। आईडी से क्या कयास लगा या इसके क्या माइंड निकल जाए? आईडी पर करो। पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ और इसके मायने निकाला जाए कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना है। लेकिन आप यहाँ आए हैं, लेकिन भाजपा क्या कहेंगे आप? भाजपा संगठन तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है आपका। सुबह सब साथ में अभी तो कोई नहीं। भाई आज मैं निजी माननीय हिम्मत कोठारी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करना है, तो वहाँ भी पूरी भीड़ लेके आऊँगा। कैलाश जी, कर्नाटक के चुनाव आए हैं, परिणाम आए हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूरा एनालिसिस आपका दक्षिण का रहा है, क्या बिल्कुल सही मायने क्या निकाले आपने? भाई ने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया भाजपा? अभी तो एकदम कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मेरा कर्नाटक में सिर्फ 8 ही दिन गया था, तो इसलिए पर हाँ इस परिणाम से थोड़ी सी निराशा जरूर है, क्योंकि ऐसे परिणाम की अपेक्षा नहीं थी। हम ये सोचते थे क्लोज रहेगी। कांग्रेस कह रही कि मध्य प्रदेश में भी यही हाल होना है। ये सपने देखना चाहिए, अच्छी बात। कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा चला था, मध्य प्रदेश 40% वाला मैटर, 40% का मामला हावी रहा वहाँ पे। कांग्रेस का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में भी 40% कमीशन का जो मामला है वो लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी। चेतन नहीं असर करेगा इस बार चुनाव में 40% कमीशन का मामला? देखिए 40% कमीशन मध्य प्रदेश में तो कम से कम है, मैं इतना बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जवाब पहली बात। दूसरी बात ये कि हर राज्य के चुनाव आप समझ लो कि मैं बंगाल गया, बंगाल में मैंने घुसपैठियों का मुद्दा लगा दिया, और यहाँ पर भी हम घुसपैठियों का मुद्दा करेंगे। चेतन तुम बहुत कर रहे हो गलत। हर राज्य की राजनीति अलग है, हर राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, हर राज्य के नेतृत्व की क्षमता अलग होती है, और इसलिए और हर राज्य की जनता का मूड भी अलग होता है। मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। सैलाना पुलिस ने लाखों रुपए की फिरौती की मांग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर नगर में निकाला जुलूस।
थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि सैलाना पुलिस ने लगभग 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने वाले लगभग 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों को कान पकड़ाकर नगर में जुलूस निकाला है। सैलाना थाने में कुछ दिनों पहले फरियादियों से फिरौती मांगे जाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। सैलाना थाने पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फिरौती मांगने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों में से अभी तक दिनेश उर्फ गजनी, लखन और विशाल को गिरफ्तार कर थाना परिसर से नगर में आरोपियों को कान पकड़ाकर जुलूस निकाला है। आरोपियों को पुलिस घेर कर चल रही थी। पुलिस ने जुलूस निकालकर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को भेरूगढ़ जेल भेजा है। पुलिस ने कहा ऐसे तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस प्रकरण में अभी 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अन्य 2 फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया, एक बोदिना निवासी बद्रीलाल जी है, उनके द्वारा शिकायत की गई थी और उससे पहले हमें अपुष्ट जानकारियाँ मिल रही थी कि इस प्रकार से सैलाना में कोई गिरोह है, गैंग बना के जो बेचारे व्यापारी है, सीधे साधे लोग उनको डरा धमका के अवैध वसूली के लिए उनको धमका रहे हैं। हम लोग से अपील कर रहे थे कि यदि किसी के पास भी ऐसी सूचना मिले तो हमें तत्काल उसको थाने पर सूचित करें यदि कोई धमकाने की कोई धमका रहा हो तो। लेकिन ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। लोग बहुत ज़्यादा खौफ में थे, इनके बहुत ज़्यादा डर रहे थे। फिर बद्रीलाल जी ने शिकायत करी तो हमने उस पर तुरंत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू करी। हो सकता है कि उन्हीं के एफआईआर दर्ज करने पे लोगों की हिम्मत खुली। फिर एक और व्यापारी है, उनने आगे थाने पर सूचना दी, राजेंद्र जी चंडालिया ने, कि उनके भी फ़ोन करके धमकी दी गई थी और इवन 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी आरोपी गजनी गुर्जर के द्वारा। और अपना आपराधिक रिकॉर्ड का भय बताकर, पहले वो मर्डर और 307 के अपराध में जेल जा चुका है, मामले विचारण में न्यायालय में है, तो उनका डर दिखाकर उनको बोलता है कि गूगल पे सर्च करके देख लेना मेरे बारे में और मुझे 5 लाख की फिरौती दो। वो काफ़ी डर गए थे। उनके द्वारा बताया गया कि वो इतने खौफ में थे कि उनने 1.5 लाख रुपए उसको और उसकी गैंग के लोगों को दे भी दिए। फिर उन्हें डर के मारे वो 3 दिन घर से ना निकले, लेकिन उसकी फिर उनको हिम्मत आई तो उन्हें थाने पे शिकायत करी। हमने तुरंत मामला दर्ज किया। मामला बहुत गंभीर था। जन सामान्य की भावना बहुत ज़्यादा इस पर आहत हो रही थी कि इस प्रकार से सीधे साधे व्यापारियों को लोग डरा धमका के अवैध वसूलियाँ कर रहे हैं। इसलिए हमने सख्त कार्रवाई करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी हमें निर्देश दिए गए थे और हम पूरी ताकत से इसमें लगे हैं आरोपियों की पतारसी में। और हमने जो भी वैधानिक कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होती है, न्यायालय की तरफ से, माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से भी उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है, आदेश पारित किया गया। उसी तारतम्य में आज हमने इनको गिरफ्तार किया है आदेश के पालन में और इन्हें भेरूगढ़ जेल भेजा जा रहा है। अब तक इस मामले में 3 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है, जिसमें गजनी गुर्जर है, उसका साथी लखन गुर्जर और एक विशाल त्रिवेदी है। और इनके 2 अन्य साथी भी फरार है। उनकी हम हर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। शाम ढलते ही शहर में असामाजिक तत्वों की सक्रियता बढ़ जाती है, जो रात ढलते ही राहगीरों से मारपीट कर दबंगाई करते हैं। ऐसे तत्वों को पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। रविवार रात अपने घर जा रहे एक युवक के साथ कुछ युवकों ने जमकर मारपीट की, जिससे घायल होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। खबर के मुताबिक श्री मालीवास पिपली चौक निवासी शिवराज पिता यशवंत वर्मा घर की तरफ जा रहा था। तभी कॉलेज रोड स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान के पास बैठे 5-6 युवकों ने लोहे के पाइप से जमकर मारपीट की। बताया जाता है कि सभी युवक नशे में धुत थे। घायल शिवराज ने बताया, मेरी किसी से कोई रंजिश या विवाद नहीं है। शिवराज नाम है। कहाँ रहते हैं? हम श्री मालीवास पीपल चौक में रहते हैं। किस बात को लेके विवाद है, क्या कारण रहा? विवाद कुछ भी नहीं था, वो नशे वत्ते में थे सब जने। हम घर जा रहे थे तो हमको रोक लिया, उन्होंने हमको मारा। कौन लोग थे, किन्ने मारा? एक भैयू मराठा था, एक रिजवान था और वो कटोरे के नाम से उसको जानते, एक बंदा और था और भी उनके साथ 3 बंदे और थे। उनके कहने लड़ था, लोहे की पाइप था, उससे मेरे को बहुत मारा। आते से ही मारने लग गया सर। नशे में थे सब जने। पहले का कुछ विवाद वगैरह? कोई विवाद नहीं है सर मेरा उनसे। शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था पटरी पर लाने में शायद पुलिस ने भी हार मान ली है। अब यातायात पुलिस भी सिर्फ सुधार के नाम पर चालानी कार्रवाई कर इतिश्री कर अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लगने के बाद भी व्यवस्था सुधरी तो नहीं, बिगड़ जरूर गई है।
शहर के प्रमुख बाजारों में जाम लगना रोजमर्रा के कामों में शरीक हो गया है। यह तस्वीर सोमवार को धानमंडी क्षेत्र की है। इस क्षेत्र में दुकानों के दोनों तरफ लोडिंग वाहन और हाथ ठेला गाड़ी खड़ी होने से जाम की स्थिति बनी रही। चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान वाहन चालक जाम में फंसे होकर व्यवस्था को नकार साबित कर कोसते रहे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। KFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।